आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैंक बचाओ देश बचाओ के साथ एक जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण होने से भारतीय अर्थव्यवस्था और आम नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन पे बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। केंद्र सरकार क्यों बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, इसका कोई भी कारण देश की जनता को नहीं बता पा रही है। इसीलिए देश में बैंक अधिकारियों का शीर्ष संगठन ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स फेडरेशन इस बैंक निजीकरण के निर्णय का पूरा जोर तरीके से विरोध कर रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर इसके खिलाफ जनमत जुटाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से भारत यात्रा चला रही है। यह भारत यात्रा 24 नवंबर 2021 को कलकत्ता और मुंबई से दिल्ली यानी आज 30 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर में बैंक बचाओ देश बचाओ की रैली का आयोजन किया। इस रैली में कई राज्यों से आके बैंक कर्मियों ने हिस्सा लिया और साथ साथ आपको किसान संगठनों, ट्रेड यूनियनों, राजनीतिक दलों और जन संगठनों के नेताओं को भी बैंक बचाओ देश बचाओ रैली में आमंत्रित किया गया। इस रैली से बैंकिंग कानून में संशोधन लाने के खिलाफ एकजुट होकर जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया। इन्होंने बताया कि बैंकों का निजीकरण एक बार पुनः देश को आर्थिक रूप से पीछे धकेलेगा। पिछले दशक में राष्ट्रीय बैंकों के मुनाफे में गिरावट मुख्य बड़े उद्योगपतियों जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, जतिन मेहता आदि के धोखाधड़ी से पैसा गमन करने से हुआ है। सरकारी बैंक का निजीकरण एनपीए की समस्या को भी दूर करने की बजाय बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी और ऋण दोषियों को बढ़ावा देगा। इन्होंने ये भी बताया कि सरकारी बैंक लगभग 7.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी प्रदान करता है। निजीकरण से रोजगार के अवसर कम होंगे और बेरोजगारी बढ़ेगी। साथ ही साथ रोजगार में जो अवसर एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग को मिलता है उसमें अत्यधिक कमी आ जाएगी, क्योंकि निजीकरण क्षेत्र कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों का पालन नहीं करता। चलिए आपको सुनाते हैं सोमदत्त, जो कि महासचिव है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर फेडरेशन के, उन्होंने क्या कहा। ये जो है बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान है, तो हमने भारत यात्रा पे निकाले थे। ये ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन का किया गया, या जो हमारा जो ये बैंक बचाओ देश बचाओ अभियान, ये हम सारे देश में, पूरी देश में जनमत जुटाने के लिए प्रयास में हम निकल पड़े। तो कहीं भी हम गए, लोगों को इतना मतलब हमको प्यार बरसाया, लोगों को हमने भारी संख्या से हम सबको समर्थन दिया है, क्योंकि सब लोग बैंक निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। तो हम पुरजोर विरोध के लिए हमने चल पड़े। तो सर क्या कहना, दूसरा दिन है सत्र का और आपने जंतर मंतर का घेराव कर रखा है, बैंक को प्राइवेटाइजेशन होने से बचाना है, तो अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानेगी तो फिर आप क्या करेंगे। देखिए, अगर ये बिल पारित हो जाएगा तो भारत ऐसे एक आंदोलन के इतिहास ये सरकार को भुगतना पड़ेगा। जैसे किसान ने 1 साल संघर्ष करने का बाद वो बिल वापस लिया है सरकार, ये अड़ियाल सरकार ने उनको मजबूर हुआ है कि ये बिल वापस लेने के लिए। अगर बैंक बिल पास हो जाए, पारित हो जाए, आने वाला जो चुनाव है यूपी में, पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में भारी असर पड़ेगा, क्योंकि हम घर घर में जाएंगे। हमारा जो पहुंच है, हम 120 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं, हम हर ग्राहक के पास जाएंगे, क्योंकि आज भी बहुत सारे ग्राहक आए हुए हैं। कौन लोग आए आपको समर्थन करने? देखिए, बहुत आज किसान लीडर्स आए हुए हैं, छात्राओं आए हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी लोग आए हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है, सेंट्रल टीडी ने अभी अमरजात कौर ये भाषण दे रही है, ऐसे सीटू का जलसेडी आए हुए थे। तो हमारा जो ये मूवमेंट है, ये आम नागरिक के मूवमेंट है, ये सिर्फ आईबॉक का मूवमेंट नहीं है, कोई बैंकर यूनियन का मूवमेंट नहीं है। हमारा ये साबित कर देंगे, ये आम नागरिक के मूवमेंट है। तो सरकार को वो चेतावनी देते हैं, जी आप होश में आओ, माननीय वित्त मंत्री महोदय आप होश में आओ, प्रधानमंत्री महोदय आप होश में आओ। अगर ये बिल पारित हो जाए तो आपको भुगतना पड़ेगा। ये हमारा नारा है, बैंक बचाओ देश बचाओ। बैंक बचाओ देश बचाओ। और अब आपको सुनाते हैं सतीश अहलावत जी है, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है सर्कल संगरूर के, जो ऑल इंडिया पीएनबी ऑफिसर एसोसिएशन से हैं। सतीश अहलावत के साथ गुरविंदर सिंह
और भूपेश मंगल भी उपस्थित रहे। आइए सुनाते हैं सतीश अहलावत जो पंजाब से आए थे। ये आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। जो मोदी सरकार की पॉलिसी है प्रेजेंट गवर्नमेंट की, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं उनको प्राइवेट करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए अभी सेशन में वो बिल लेके आ रही है गवर्नमेंट। हमारे 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के लिए बिल लेके आ रही है। सो सभी जो सरकारी अदारे हैं उनको बचाने के लिए, बैंकों को बचाने के लिए हमारी सारी यूनियंस जो कॉमरेड्स हैं और जो आईबॉक की जो यूनिट है वो यहाँ इकट्ठी हुई है और अपना विरोध प्रदर्शन हम दिखा रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि इस बिल को ना लेके आ जाए, क्योंकि सरकारी बैंकों के द्वारा ही सरकार का और आम जनता का, देश का भला हो सकता है। सर लिस्टेड तो बहुत ज़्यादा बैंक थे, अभी इन्होंने पीछे से मर्जर भी कर दिया, वो भी धक्केशाही का ही परिचय किया। सरकार ने अपनी मर्जी से ही उनको मर्जिंग की है। अब वो 2 बैंकों को, आईओबी को तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इन 2 बैंकों को प्राइवेट करने के लिए वो भी बिल लेके आ रही है, जबकि देश में बहुत ही ज़रूरी है सरकारी बैंकों का रहना। अगर सरकारी बैंक होंगे तो जो वेलफेयर की स्कीम है वो आम लोगों तक पहुंचेंगी। प्राइवेट बैंक कभी किसी का वेलफेयर नहीं करेगा, वो हमेशा ही प्रताड़ित करेगा। आम लोगों का बैंक प्राइवेट बैंक नहीं है, पूंजीपतियों का बैंक है। आम लोगों की सर्विस जो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं सरकारी बैंक करते हैं, सरकारी कर्मचारी करते हैं। तो हम इसका पूरा विरोध करेंगे, डट के विरोध करेंगे और हम इसके सख्त खिलाफ हैं। सर आज दूसरा दिन है सत्र का चलते हुए, संसद का सत्र चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर आपका जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन है, बैंकों के प्रदर्शन ना किया गया है। क्या लग रहा है सरकार आपकी बात मानेगी? अगर नहीं मानी तो आपका अगला कदम क्या है? सर एज यूजुअल आपने पहले भी देखा हमारे देश में कितने इस तरह के इन्होंने एक तरफा निर्णय पास किए, एक तरफा कानून लिए हैं। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है, इसको जगाने के लिए हमारे को रोड पे आना पड़ेगा। एजिटेशन प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है यूनियंस ने, आगे का प्रोग्राम भी फिक्स है। अगर वो इन सेशन बिल लेके आती है, यूनियंस की नहीं मानती है, आईबॉक की नहीं सुनती है, तो आगे वी आर गोइंग फॉर 2 डेज स्ट्राइक, हम 2 दिन की स्ट्राइक पे जाएंगे। आफ्टर दैट भी अगर बात नहीं बनती देन सर जमावड़ा की अगर बात करें तो हमारे पास कम से कम भी 12 लाख रजिस्टर्ड बैंकर्स हैं, प्लस उनकी फैमिलीज़ हैं। अगर हमें नीड लगी हमें तो जैसे फार्मर्स ने किया, अपनी फैमिली के साथ प्रोटेस्ट किया रोड पे आके, हम सड़कों पे बैठेंगे, नोट बॉर्डर नहीं घेरेंगे, हम अपनी लिमिट के अंदर प्रोटेस्ट करेंगे। हमारा तरीका दूसरा है, हम वहाँ कलम छोड़ हड़ताल करेंगे और हाँ जो भी हमारी डिमांडें होंगी उसमें फैमिली को भी शामिल करेंगे, जनता को अवेयर करेंगे कि ये गवर्नमेंट आपकी भलाई के लिए नहीं है। मेरा नाम सतीश अहलावत है, मैं संगरूर सर्कल से हूँ, AIPNBOA का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ पंजाब से। हाँ जी, हाँ पंजाब से। ये गुरविंदर जी हमारे सर्कल सेक्रेटरी हैं, भूपेश मंगला जी प्रेसिडेंट है हमारी पूरी यूनिट आई हुई है। हमारे प्रेसिडेंट ऑल इंडिया खजांची जी अभी आपसे बात करके गए हैं। तो हम इस सर उसका कारण ये है, वहाँ कीर्ति लोग रहते हैं, मेहनत में विश्वास करते हैं और जो गलत चीज़ है उसको अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। वो ऐसे नहीं है कि आप उनके ऊपर कोई धक्का करोगे वो उसको सहेंगे, क्योंकि अपने राइट का बचाव करना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हमारा, फंडामेंटल राइट भी है और हक भी बनता हमारा। सो पंजाब में यूनियंस की बहुत ज़्यादा, चाहे किसान यूनियन हुई चाहे बैंक की यूनियन हुई, सबका प्रभाव ज़्यादा। सो हम इसको अपोज करें।